नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देश की राजधानी दिल्ली, जहां हर दिन लाखों लोग भागते भागते अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले इस शहर की रफ्तार अचानक रुक गई क्योंकि हुआ एक धमाका। पर यह कहानी सिर्फ एक ब्लास्ट की नहीं है, ये कहानी है एक नए खतरे की जो दिखाई नहीं देता, पर आपके फोन, आपकी कार और यहां तक कि 11 नवंबर को दिल्ली के एक इलाके में धमाका हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि यह कोई साधारण गैस सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था। घटना स्थल पर जो मलबा मिला, उसमें कुछ केमिकल ट्रेसेस और मेटल के टुकड़े थे जो किसी आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की तरफ इशारा कर रहे थे। दिल्ली पुलिस और एनआईए तुरंत एक्टिव हो गई और जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। उसी दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई जीपीएस सिस्टम अचानक फेल हो गए। दोस्तों, जीपीएस स्पूफिंग का मतलब होता है किसी सिस्टम को झूठे सैटेलाइट सिग्नल भेजकर उसकी लोकेशन बदल देना। जैसे मान लीजिए आप कनॉट प्लेस में खड़े हैं, लेकिन आपका मोबाइल, कार नेविगेशन या ड्रोन दिखा रहा है कि आप मुंबई में हैं। ये तकनीक साइबर हमलों का नया हथियार बन चुकी है और खासकर सैन्य व जासूसी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। रूस, चीन और ईरान जैसे देशों में इसे कई बार ड्रोन और जहाजों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली ब्लास्ट के दिन जीपीएस स्पूफिंग की कई घटनाएं रिकॉर्ड हुई। कुछ प्राइवेट ड्रोन जो दिल्ली एयर स्पेस के पास उड़ रहे थे, अचानक नो सिग्नल जोन में चले गए। यहां तक कि कुछ नेविगेशन ऐप्स ने लोकेशन को गलत दिखाना शुरू कर दिया था। अगर यह सब किसी बड़े साइबर ऑपरेशन का हिस्सा था, तो इसका मतलब साफ है किसी ने भारत की राजधानी के डिजिटल नेविगेशन सिस्टम को हिट करने की कोशिश की। फिलहाल एनआईए और रॉ इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना किसी प्रॉक्सी साइबर अटैक का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि हाल ही में भारत की सीमा के पास, खासकर लद्दाख और अरुणाचल क्षेत्रों में भी जीपीएस स्पूफिंग के संकेत मिले थे। कुछ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली का ब्लास्ट सिर्फ ध्यान भटकाने का तरीका था। असल हमला डिजिटल सिस्टम्स पर हुआ। भारत ने पिछले कुछ सालों में साइबर कमांड सेंटर, डीआरडीओ, साइबर लैब और सीईआरटीएन जैसी एजेंसियों के जरिए अपनी डिजिटल सुरक्षा को काफी मजबूत किया है। लेकिन साइबर वॉर में एक सेकंड की देरी भी पूरा नेटवर्क डाउन कर सकती है। जीपीएस स्पूफिंग जैसे अटैक से बचने के लिए भारत अब अपने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नेविक को और मजबूत कर रहा है, ताकि आने वाले समय में विदेशी सिग्नल्स पर हमारी निर्भरता कम हो। 20वीं सदी में युद्ध अब बंदूकों से नहीं, बल्कि कोड और सिग्नल